आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबर 1 मिनट, जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण आपके लिए। पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं को बड़ी सौगात दी। इस कार्यक्रम में यूपी के सभी जिलों से महिलाएं पहुंची थीं। समारोह में पीएम ने 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में करीब 10 अरब रुपए का फंड ट्रांसफर किया। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना की 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में भी राशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने 202 टेक होम राशन केंद्र की भी आधारशिला रखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महिलाओं से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम बच्चों को दुलार भी करते दिखाई दिए। वहीं अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और यूपी में जो विकास के काम हुए हैं उसे आज पूरा देश देख रहा है। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आधी आबादी जिस अधिकार को पाने के लिए आजादी के बाद से इंतजार कर रही थी, वो अधिकार 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी जी ने दिलाया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर दिख रहा है। गरीबों को अपना घर मिल रहा है। भ्रूण हत्या खत्म हुई है। देखा होगा और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। प्रयागराज में पीएम मोदी ने महिला सम्मान कार्यक्रम को लेकर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कैंपेन महिला हूँ लड़ सकती हूँ की वजह से पीएम आज महिला सम्मेलन कर रही है। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब जाग चुकी हैं। स्टेक तो ये है कि 5 सालों में जब से यहाँ यूपी में भाजपा की सरकार है, पहली बार एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें सिर्फ महिलाएं आई हैं। तो पहली टेक तो यही है कि देखिए, अभी तो शुरुआत है। हमने तो महिला शक्ति को अभी थोड़ा थोड़ा हमने जगाया है। हमने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाएं इससे जुड़ रही हैं, तो पहचान रहे हैं कि महिलाओं में शक्ति क्या है। अब महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मेरी बहनें, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कि आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, आज प्रधानमंत्री आपके सामने आकर झुक रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकती आप। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिल को संसदीय पैनल को भेज दिया गया। बिल पेश करते समय हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे संसदीय पैनल को भेजने का आग्रह किया। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल बिल पेश किया। महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी। बिल पेश किए जाने को लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने एक बार फिर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा, ये बिल बेटियों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued to a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever.
प्रयागराज में पीएम ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाले फैसले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए यह उम्र 18 साल ही थी। बेटियां भी चाहती थीं कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इससे बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर विपक्ष जो विरोध कर रहा है, उस पर भी पीएम ने तंज कसा। शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रहलाद सिंह पटेल, भूपेंद्र यादव और अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक देश के लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक में सांसदों को जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से संवाद करने के लिए कहा गया है। कल जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा में, उसकी क्यों जरूरत थी देश को? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके बारे में कहा, उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, उसने भी कहा कि इसके सुधार की जरूरत है। उसके बारे में पूरा प्रेजेंटेशन किरण रिजिजू जी ने रखा। 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर हिंसा के विरोध में विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मार्च का हिस्सा बने। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज कुचलने का आरोप लगाया। इसके साथ ही इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज सांसदों को निलंबित किए हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। निलंबित सांसद पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार बहस नहीं होने दे रही है। विपक्ष जब भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, सरकार उनकी आवाज दबा देती है। जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है, प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। जब मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल किया, तो राहुल गांधी ने मीडिया से सवाल किया। मेरा सवाल आपने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले लिंचिंग को लेकर, लिंचिंग पर लेकर आप भैया मैंने आपको बोला में सबसे पहले लिंचिंग हुई थी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के घर समारोह में पहुंचे एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह बैठे नजर आ रहे हैं। तस्वीर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह की तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। इन दोनों का जो है बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं, आपके दर्शकों को खासकर, कि नेताजी ने प्रधानमंत्री जी के लिए मनोकामना व्यक्त किया था कि ये दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब कल ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, संघ के लोग बैठे हैं साथ में। देखना यह है कि कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है। उधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एसपी के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट की गई, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुलायम सिंह यादव साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती है लोकसभा में। वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। समाजवादियों का एक रथ उनके 6 रथों पर भारी है और जो रथ दिखाई दे रहे हैं वो जुगाड़ के रथ बनाए उन्होंने।
और अगर आप करीब से देखें, दूर से देखें, जो तस्वीरें आई हैं, तो मैंने ये कहा कि जो लखनऊ में कभी कभी चाउमीन के ठेले लगते हैं, खाने बनाने के ठेले लगते हैं, रंगा के पुता करके उन्होंने जुगाड़ कर बनाया है। इसलिए जनता जानती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी धोखे में नहीं फंसेंगे, किसी भी वादे में नहीं फंसेंगे। इसके अलावा शिवपाल यादव के मंच साझा करने के सवाल पर अखिलेश ने जवाब दिया। हर पार्टी जो साथ आई है, क्षेत्रीय दल, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और समय समय पर उनके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दल मिलकर के कार्यक्रम करेंगे। सीएम योगी बुधवार को सोनभद्र के दौरे पर जाएंगे। वो यहां रॉबर्ट्सगंज के हाइडिल मैदान में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहां पर करीब 5 अरब 12 करोड़ 12 लाख 89 हजार रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 28 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माननीय योगी जी आ रहे हैं, इसलिए जन चर्चा कि माननीय योगी जी आ रहे हैं, कुछ न कुछ दे के जाएंगे। और माननीय योगी जी के आने का मतलब ही सोनभद्र में उत्साह भर जाता है। और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जो गाजीपुर से चल के यहाँ आ रही है, उसका स्वागत हम लोग तिवारीपुर से करेंगे। और यहाँ पे सभा होनी है, बड़ी सभा होनी है, उसकी तैयारी यहाँ जबरदस्त है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और आम जनता में उत्साह है, क्योंकि योगी जी ने काम किया है। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान। प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। प्रियंका से पहले अखिलेश यादव ने फोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारे सभी फोन कॉल्स को सुना जा रहा है। सपा कार्यालय के सारे फोन सुने जा रहे हैं। सीएम खुद शाम को कुछ रिकॉर्डिंग सुनते हैं। छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए।